हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देवरानी जेठानी की प्रेम कहानी। सलमा और नगमा दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। सलमा नौकरी करती थी और नगमा घर संभालती थी। उनके परिवार में सास ससुर और दोनों के दो दो बच्चे थे। काफ़ी सालों बाद उनकी फूफी सास अपने भाई के पास रहने आई। सुबह उठते ही फूफी सास ने देखा सलमा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। नगमा ने सबका नाश्ता बना दिया। सलमा ने दस्तरखान लगा दिया। सब एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। इसके बाद सलमा ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। नगमा ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर अपनी फूफी सास के पास बैठ गई। फूफी सास से रहा नहीं गया और वह नगमा से बोली कि छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी सलमा तुम पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ बावर्ची खाने में तू ही लगी हुई है। और वो महारानी ने दिखावा करने के लिए दस्तरखान लगा दिया, जैसे उसी ने नाश्ता बनाया हो। ये सुनते ही नगमा ने अपनी फूफी सास की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फूफी जान, सलमा बाजी बहुत ही अच्छी हैं। फूफी बोली, तू बहुत भोली है नगमा, पर मैं सब समझती हूँ। मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। नगमा से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि फूफी जान, आपको सलमा बाजी का नाश्ता लगाना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं, वरना सबका नाश्ता बनाते बनाते तो मैं नाश्ता ही ना कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। नगमा बाजी सुबह जल्दी उठकर साफ़ सफाई करती हैं, सब्ज़ी काटती हैं और आटा गूंद कर रखती हैं। वो मुझे खुद से 1 घंटा बाद उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधे बावर्ची खाने में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त सलमा बाजी बाज़ार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे शौहर रात को लेट से आते हैं। और सलमा बाजी ने अम्मी जान को बाज़ार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि अम्मी जान को घुटने में दर्द रहता है। कहीं बाज़ार जाते वक्त उन्हें घुटनों में तकलीफ़ ना हो जाए। और जब अम्मी जान को घूमने का दिल होता है तब सलमा बाजी छुट्टी लेकर खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ फूफी जान, सलमा बाजी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं। चाहे वो कितनी भी थकी हुई हों, वो मेरी जेठानी ज़रूर हैं, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही फूफी जान चुप हो गई। शायद उनकी चोली नगमा के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को सलमा सब्ज़ी की थैली नगमा को पकड़ाते हुए बोली कि नगमा, सब्जियां के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट सिंगर की सीडी भी लाई हूँ। ये सुनकर नगमा खुश हो गई और बोली, थैंक्स बाजी। नगमा सब्जी की थैली किचन में रखकर और सीडी रखने अपने कमरे में चली गई। तभी फूफी जान ने सलमा को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। सलमा बोली, जी फूफी जान। तभी फूफी जान बोली कि तुम इतनी मेहनत से कमाती हो और ऐसे ही फालतू सीडी खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती हैं। फूफी जान की बात सुनकर सलमा मुस्कुराई और बोली, क्या फूफी जान, आराम और नगमा, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। बावर्ची खाने में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन, सब वो ही तो करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा खूबसूरत सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का वक्त भी नहीं रहता उसे। और जब दोपहर बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई, सब वही तो देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की फ़िक्र नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ ही दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है मुझे। अम्मी जान अब्बू जान की दवाई कब ख़त्म हुई और कब लाना है, ये सब वही तो ध्यान रखती है। घर पर रिश्तेदार आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी भी वही तो करती है। और फूफी जान, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। उसे तो बस थोड़ा गाना सुनने का ही शौक़ है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तो फूफी जान की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर सलमा भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें सलमा की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो फूफी के पास आकर बोली कि बाजी, ये दोनों देवरानी जेठानी ज़रूर हैं, मगर इनका प्यार तो सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही मेरे घर की मजबूत नींव हैं।
पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती रहती थी, लेकिन इनके प्यार के आगे मैं भी हार गई। और वैसे भी इनको लड़वाकर नुकसान तो हमारा ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्यार में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें सलमा और नगमा की फूफी सास को समझ नहीं आई और वो मुँह घुमाकर अपने कमरे में चली गईं, क्योंकि वो तो इनके को लड़वाने ही आई थी। लेकिन सलमा और नगमा जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। हाँ दोस्तों, अगर सलमा और नगमा जैसी बहुएं हर घर में हों तो हर घर जन्नत बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।